हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7 और आज डे 31 में आई वेलकम यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ओके, सो मैं यहां पर आई टीच यू इंग्लिश स्पीकिंग एंड आई ऑल्सो टीच यू इंग्लिश ग्रामर। जहां पर मैंने आपको दो चीजों को आपस में जोड़ा, मैं आपको क्या सिखाता हूं? आई टीच यू इंग्लिश speaking and I teach you grammar। मैंने इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ने के लिए एंड का यूज किया, AND एंड, क्योंकि मैं इन दो अलग अलग सेंटेंसेस को या जो मेरे सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स थे इनको जोड़ना चाहता था। तो जो कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश में वो दो अलग अलग सेंटेंसेस या दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के काम में आते हैं। इसी पर हम आज ज्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश कंजंक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और आज जैसे मैंने आपको बोला हम कंजंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और सबसे पहला एग्जांपल मैंने यूज किया एंड, AND। एंड यूज होता है दो अलग अलग चीजों को आपस में रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि इन दोनों चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आई, खाने की बात करते हैं, आई लाइक एप्पल्स एंड गुआवा। तो मैंने यहां पर बताया कि मुझे पसंद है, क्या पसंद है, मैंने दो अलग अलग चीजों की बात की और इसीलिए मैंने उन्हें आपस में जोड़ा, आई लाइक एप्पल्स एंड गुआवा। इसी तरह से ये एक कंजंक्शन है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंग्लिश में। अगर हम बात करें आई लाइक, दोबारा फ्रूट्स की बात करते हैं, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स बट पाइनएप्पल से, मुझे पाइनएप्पल पसंद नहीं है। मुझे सारे फ्रूट्स पसंद हैं लेकिन पाइनएप्पल पसंद नहीं है। ये बट का एक एग्जांपल था। बट के लिए और भी एग्जांपल्स हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी हमने जैसे दो चीजें भी यूज की, हमने एंड अभी हमने यूज किया है, हमने बट यूज किया है। यहां पर एक चीज होती है हम और भी यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी बच्चे के साथ में कहीं जा रहे हैं और हम उसे बताना चाहते हैं कि उसके पास में चॉइसेस हैं और यूजुअली दो अलग अलग चीजों में से एक को ऑप्ट करने के लिए होता है, तो अगर हम किसी बच्चे को बोले यू कैन हैव एन आइसक्रीम और अ बर्गर, तो यहां हमने उसको बोला या तो तुम एक आइसक्रीम खा सकते हो, या तो तुम एक आइसक्रीम ले सकते हो, या तुम एक बर्गर ले सकते हो। हमने उसको चॉइस दी कि उसके पास में दो में से एक चॉइस है। इसी तरह अब तो यहां पर हम लोगों का जो कंजंक्शन है वो और है। एक कंजंक्शन हम यूज करते हैं येट। येट एक हम लोगों का एक और कंजंक्शन है जहां हम बोलते हैं कि एक एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं, शी is not well yet she keeps working। तो हमने उस एक एग्जांपल दिया, येट यहां पर हम लोगों का कंजंक्शन है कि वो ठीक नहीं है फिर भी वो काम करती रहती है। तो वो ठीक नहीं है yet she keeps working, this is another conjunction। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम येट के साथ भी बना सकते हैं जहां पर कि हम एक कंडीशन बताते हैं कि एक दूसरे को कंफ्लिक्टिंग कंडीशन है कि वो सही नहीं है फिर भी वो काम करती रहती है या वो काम कर रही है या वो, तो इन दोनों चीजों का हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट बता रहे हैं कि इसके बावजूद भी वो कर रही है। ही इज, अगर हम ऐसे ही एक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बारे में बात करें, ही नेवर
studies, yet he topped the class. वो कभी भी पढ़ता नहीं है लेकिन उसने फिर भी अपनी क्लास में टॉप किया. अगेन दोज आर कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पढ़ता नहीं है लेकिन फिर भी उसने टॉप किया. तो येट यूजुअली वो उन सिचुएशंस में यूज होता है जहां पर हम दो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उन्हें आपस में जोड़ना है कि ये चीजें कैसे हुई, क्यों हुई. तो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज हम करते हैं वो येट होता है. गिव मी सेकंड. ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शंस इंग्लिश में होते हैं जिनको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वीडियो का मेन एम है आपको समझाना कि कंजंक्शंस क्या हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उनको कैसे अलग अलग कंजंक्शंस को यूज करते हैं. मेरे पास में ऑलमोस्ट आई वुड हैव अ लिस्ट अभी जो 40-50 के आसपास कंजंक्शंस मैं आपको अभी के अभी एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी. इसीलिए कंजंक्शंस पर मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा. प्लीज मेक श्योर आप उन सबको देखें. देखिए, ये इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिवोशन. या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी नया स्किल सीखने के लिए डिवोशन बहुत जरूरी है. You have to keep learning, you have to keep practicing. The more you practice, the sooner you will be able to achieve the expertise. So stay tuned with English 24/7 and we will be back with more such examples. Thank you so much.